हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान करीम की मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग घरों में अपने खैरियत से होंगे और सेफ होंगे, सेहतमंद होंगे और लॉकडाउन की पाबंदियों का ख्याल कर रहे होंगे। ये तो हो गई रमज़ान करीम की मुबारकबाद। दूसरी मुबारकबाद, आज 24 अप्रैल, समझ गए होंगे आप लोग। जी हाँ, हम्म। सचिन तेंदुलकर की सालगिरह का दिन। और सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, इसलिए सचिन तेंदुलकर कितने बड़े प्लेयर थे, कितने बड़े खिलाड़ी थे, ये कहने की जरूरत तो है नहीं, हम सभी जानते हैं। मगर आज जो मुद्दा है वो ये है, और सवाल ये है कि क्या सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गंगोली, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, क्या ये सिर्फ अपने लिए खेलते थे? क्या ये सेल्फिश खिलाड़ी थे? जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे। इंजमाम उल हक, जो हमारे बहुत बड़े बैट्समैन, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, उन्होंने अपनी एक वीडियो में रमीज राजा के साथ उन्होंने ये बात बोली कि जब उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान की इस वक्त की टीम को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त की टीम को अपने टाइम की इंडिया की टीम के साथ कंपेयर कर दिया और बोला कि जैसे उस जमाने में इंडिया के खिलाड़ी अपने लिए खेलते थे, वो सेंचुरी भी कर लेते थे तो मैच हार जाते थे, जबकि हम लोग 30-40 रन भी बना लेते थे तो मैच जीत जाते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसमें भी नजर डालेंगे। 309 रन मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के हों या और दूसरे खिलाड़ियों के रन, जो कि अभी आपसे फी भाई भी डिस्कस करेंगे, क्या ये सब सेल्फिश रन थे? क्या ये मैचेस इंडिया हार गया था? इस पे बात करेंगे। मेरे दोनों दोस्त आयरलैंड से मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त एहतशाम, और कराची से मेरे साथ इफ़ी भाई। कैसे हैं आप दोनों? जबरदस्त, ठीक ठाक। साकिब भाई, आपको रमजान मुबारक आप और हैप्पी बर्थडे टू सचिन रमेश तेंदुलकर। इफ़ी बहुत भाई। जबरदस्त, बहुत बढ़िया साकिब भाई। यहाँ पर सब मामला ठीक ठाक है। मेरा तो आइसोलेशन पूरा हो चुका है, मैं तो सब बाहर शहर घूम रहा हूँ, मगर हालात बता रहे हैं कि अगला महीना कोरोना के लिए और खतरनाक है। तो मेरी तमाम दर्शकों से, तमाम देखने वालों से, कैफे क्रिकेट के सब लोगों से ये दरखास्त है कि अपने आप को सेफ रखें और जहाँ समझते हैं कि यहाँ कोई मुश्किलात हैं तो वहाँ पे लोगों को भी उसके बारे में बताएं और खुद भी उससे बचें। बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। और सचिन की आज सालगिरह है। मैं आपने ये बात करी है तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूं। अब उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा। तो दुनिया में 3 ही लिटिल मास्टर आए और तीनों का ताल्लुक बर्रसगीर से है, जो क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा जरखेज धरती समझी जाती है। मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, पूरे बर्रसगीर की, जिसमें पहला नाम लेट हनीफ मोहम्मद, जो पहले लिटिल मास्टर हैं। दूसरे लिटिल मास्टर इंडिया से सुनील गावस्कर थे। और तीसरे लिटिल मास्टर लिविंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर है। तो ये लिटिल मास्टर का खिताब 3 ही लोगों को दुनिया में मिला और वो तीनों इस कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते हैं। जी साकिब भाई। जी इफ़ी भाई, 309 रन मुल्तान में इंजमाम उल हक साहब कप्तान थे, उन्हीं का होम ग्राउंड। वीरेंद्र सहवाग, तो मैच इंडिया जीत गया था 52 रन से। हाँ। उसके अलावा ऐसे बेतहाशा मैचेस, 200 मैचेस सचिन तेंदुलकर ने टोटल खेले हैं, जिसमें से हम्म। 72 मैचेस उनके ऐसे हैं जिसमें इंडिया जीता है, और 72 जी मैचेस ऐसे हैं जिसमें जो ड्रॉ हुए हैं, यानी कि जिसमें इंडिया हारा नहीं है, यानी कि वो मैच जी बचा गए। 51 सेंचुरियां हैं जी। सचिन तेंदुलकर की, जिसमें से 20 उनकी विनिंग सेंचुरीज हैं, यानी कि 20 मैचेस ऐसे हैं जिसमें सेंचुरीज उन्होंने की हैं और इंडिया वो मैच जीता है 72 में जी से। हाँ। और फिर हम आते हैं, अगर वीरेंद्र सहवाग को ले लें, सौरभ गांगुली को ले लें, वीवीएस लक्ष्मण को ले लें, ये बातें मैं इन क्रिकेटर्स के नाम मैं इसलिए ले रहा हूं। वैसे तो इंजमाम उल हक साहब ने 1991-92 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन इंजी भाई ने जो अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेला था वो 1999 में खेला था। यानी कि जी हाँ। 1999 में जब उन्होंने मैच खेला, उस वक्त तक जाहिर है सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ के भी डेब्यू हो चुके थे। सचिन का डेब्यू जी हाँ। इंजी भाई से पहले हो गया था। फिर 2004 में जब पहली दफा इंजमाम उल हक साहब ने पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ खेला, तो उस वक्त तक वीरेंद्र सहवाग का भी डेब्यू हो चुका था। इसलिए मैं इन खिलाड़ियों के नाम ज्यादा ले रहा हूं। वैसे तो अजहरुद्दीन या उससे पहले जो अगर चले जाएं खिलाड़ी, लेकिन उस वक्त इंडिया पाकिस्तान में इंजमाम उल हक साहब के मैचेस नहीं शामिल थे। तो खैर, आप बताइए क्या कहेंगे इस बारे में।
असल में साकिब भाई मैंने अब याद होगा, हमें 2 दिन पहले भी हमने वीडियो करी थी और उसमें हमने यही जिक्र किया था कि इंडिया की तरफ से अगर मामला देखें क्रिकेट के और क्रिकेट खेलने वालों के, तो वो अपने लाइफ स्टाइल, अपना क्रिकेटिंग करियर शेयर करते नजर आ रहे हैं, बजाय ये कि तूने ये किया और मैंने ये किया, एक दूसरे का गिरबान फाड़ने वाली कोई बात नहीं हो रही थी। जबकि बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में कुछ लोग जो माजी में बड़े दागदार थे, अब जरा बड़ी शानदार जिंदगी और बड़ी नेकनाम जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अंदर का जो उनका जीन है, जो जेनेटिक्स है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और कुछ ना कुछ उगल रहे हैं। वो अभी हालिया इंजमाम का बयान में पढ़ रहा था, मैंने भी पढ़ा है, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि उस वक्त हमारे प्लेयर 30-40 रन करते थे तो टीम जीत जाती थी। अच्छा, वो किसके खिलाफ करते थे ये नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। अब जो टीम उन्होंने बताई है पाकिस्तान की, वही हाल इंडिया का बताया। मुझे ये बताया कि राहुल द्रविड़ 28,000 रन बना चुके हैं भाई, वो ओवरऑल है, वो सेल्फिश है। वो 270 तो रावलपिंडी के आज तक कोई तोड़ नहीं पाया उनके। नॉट आउट 270 रन राहुल द्रविड़ के, सबसे बड़ा स्कोरर रावलपिंडी में उनका। वो उसने क्या श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। सहवाग के आपने खुद बता दिया 309 रन, ठीक है। उसमें कवर पे कोई 18 चौके शोएब अख्तर को मारे में उसमें उन्होंने। मतलब यार आप कौन सी बातें कर रहे हैं, कौन सी, मतलब ये तो वो लोग हैं जिनको कम से कम या तो अल्लाह अल्लाह की तरफ निकल जाएं या क्रिकेट पे अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दें भाई। ये मतलब इसके ऊपर ये कौन सा तरीका है यार, आपके मुंह में जो आता है वो निकाल देते हैं। आप किसकी गंगुली की बात कर रहे हैं, वो सेल्फिश था क्या? 10,000 रन गंगुली के टेस्ट में, वो सेल्फिश कहाँ किए उसने वो रन? वो अपने लिए रन किए थे उसने। ये कहा जाता है कि गंगुली ने इंडिया में जब इंडिया का कैप्टन बना तो उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया इंडियन डायनेमिक्स को, इंडियन क्रिकेट को पूरा। वो एग्रेशन लेकर आया, जिसके बाद से इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर हुई। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यार इंजमाम ने 30-40 रन नहीं बताए। इंजमाम ने ये कहा कि उस वक्त जो 30-40 प्लेयर थे जिनके नाम जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में थे, ठीक है, उनकी बात करी होगी, शायद रन की बात नहीं करी होगी। 40 प्लेयर तो ऐसे हैं नहीं, अच्छा उनकी बात नहीं करी थी जस्टिस कय्यूम के। 40 प्लेयर हैं उसके अंदर। जस्टिस कय्यूम की बात तो कोई नहीं करता। जस्टिस कय्यूम की बात करते हैं राशिद लतीफ, जस्टिस कय्यूम की बात करते हैं राशिद लतीफ, बासित अली, रमीज राजा, इनके अलावा कोई नहीं करता। चौथा खिलाड़ी आप उठा के देख लें जो करता हो जस्टिस कय्यूम की बात, कोई नहीं करता। अभी आपने ये खुद बता दिया कि 99 में इंडिया के खिलाफ पहला टेस्ट खेले इंजमाम जी, डेब्यू के 8 साल के बाद। और उसके बाद जब कप्तानी उन्होंने करी तो 2004-5 में करी, जो सीरीज भी हार गए, टेस्ट सीरीज भी हार गए, ये ओडीआई सीरीज भी हार गए। होम सीरीज थी हालांकि इनकी तो होम सीरीज थी ना। मतलब इंडिया से खेलने का आपको मौका परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट में जब मैसर आया तो आपने नाक कटवा ली। आप लोग आज तक नाम बताने को तैयार नहीं है कि कौन कौन प्लेयर उसमें मुलव्विस है। कई प्लेयर तो ऐसे हैं जो हाजी बन चुके हैं, उन्होंने कई दफा अपने स्टेटमेंट बदला जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में। अच्छा, और उनको ज़हनी मरीज करार दे दिया गया। आज वो पीसीबी में नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट लगे हुए हैं। अच्छा, और मजे की बात ये, आप तारीख तो पढ़े, आपका मुंह जबान आपके काबू में नहीं है। आप बोल रहे हैं कि यार इंडियन प्लेयर सेल्फिश थे यार। और मजे की बात ये कि भाई एक मजे की बात इस सब में, एक मजे की ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जितने भी हमारे पुराने खिलाड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी गुजरे, लेकिन उस जमाने में जो जिन पे भी मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगे या जो भी पैसे बनाए, वो पैसे किसी ने वापस नहीं किए। आज उसी पैसों से बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के बड़े बड़े बिजनेसेस स्टार्ट किए हुए, जबरदस्त किस्म के लेविश किस्म के लाइफस्टाइल से सबके पैसा वही चल रहा है, पैसा वही चल रहा है, लेकिन बाहर इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाहर ईमानदारियां बदल गई हैं, बयानात बदल गए हैं, पैसा वही का वही है। जी सर। जी अच्छा, मैं बोल रहा था इनके भाई बाहर जो है इनके स्टोर्स हैं इंग्लैंड वगैरह में, ये तो मतलब वो तो फिर अगर खुलेगी तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी। आप ये देखें ना, आप अगर जोक मार रहे थे या फन कर रहे थे तो अंदाज भी फिर आपका उसी तरह का होना चाहिए। जोक नहीं मार रहे थे, एक सीरियस स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि आजकल की जो पाकिस्तान की टीम है वो इस वक्त ऐसी है जैसे उनके जमाने की इंडिया की टीम थी। ये जो अब का जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अब जो टीम है वो सेल्फिश है। जी जी, वो भाई वो तो तुम्हारे सिलेक्ट किए हुए भांजे भतीजे हैं सारे उसके अंदर यार। जी जी जी, असल में भाई कुछ बात लॉर्ड इस वक्त खेल रही है, ये इंतजाम की सिलेक्ट की हुई लॉट है सारी ये। मतलब झूठ का कोई कोना तो होता है भाई, इनके पास तो कोई कोना नहीं है, बस बोल दिया झूठ और पकड़ लो।
असल में इफी भाई बात कुछ ऐसी है कि जो इतने बड़े खुद ये प्लेयर हैं, इनको ऐसी बात जो क्रिकेटिंग जो बात होती है उनको करनी भी नहीं चाहिए और अच्छी भी नहीं है, पता नहीं किस नौयत में आके लोग करते हैं। तो दूसरा ये कि अगर ये बोल रहे हैं कि उस टाइम की सेल्फिश टीम थी उनकी, तो उनके जितने भी अभी उन्होंने नाम लिए उनके सबके 10,000 प्लस रन है टेस्ट क्रिकेट में। पाकिस्तान के कितने 10,000 वाला प्लेयर है? सिर्फ एक प्लेयर है पाकिस्तान के, यूनुस खान, ठीक है। इन्होंने खुद वो भाई, जब इफी भाई अगर ऐसे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे, आप बैट्समैन को आप सेटल टीम में होने दोगे तो वो सेल्फिश प्लेयर बनेगा ना। इन्होंने ना अपनी कप्तानी में किसी को सेटल होने दिया टीम में, और फिर उसके बाद जो इन्होंने टीम सिलेक्शन करी है, जब एक लड़के के ऊपर तलवार लड़की होती है एक दो मैचों के बाद कि अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा मैं, तो भाई वो वही दिमाग, वो माइंडसेट तो वही बनेगा ना, वो अपने लिए खेलेगा। उनको सेटल तो होने दो, जब सेटल होते हैं तो बंदा फिर खेलता है सेल्फिश या इस तरह की चीजें खेलता है। तो अगर वो 10-10 हजार 8-8 हजार रन करने वाले क्वालिटी प्लेयर गुजरे पाकिस्तानी टीम में पिछले 15 सालों में 20 सालों में, आप उनको सेटल तो होने देते। इन्होंने ना अपनी कप्तानी में किसी को सेटल होने दिया, या तो अपना इनका नंबर चले आता, ना तो इन्होंने अपनी क्या कहते हैं जब ये सिलेक्टर बन गए, ना इन्होंने उस टाइम में किसी को सेटल होने दिया, क्योंकि उनके कई कबीले के लोग नहीं थे। वही बात आ गई ना कि कबीले वाले थे ही नहीं लोग। तो जब सेटल ही नहीं होने देंगे तो कैसे करेगा? आप मुझे आप बताएं, पाकिस्तान की इतनी जो सालों की क्रिकेट हिस्ट्री है उसमें आप प्लेयर उठा के देखें, जितने भी उठा के देख लें प्लेयर, क्या एक ही यूनुस खान ऐसी क्वालिटी थी जो 10,000 रन कर सकते थे? बहुत से थे भाई, बड़ी मुश्किलों से यार, उसने बड़ी मुश्किलों भी से उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल किए, फाइट किए, बहुत से थे। मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत बहुत और प्लेयर भी थे क्वालिटी वाले जो कर सकते थे 10,000 9 10,000 8 11,000 रन कर सकते थे। ये इंतजाम खुद ही जो है इन लोगों ने सेटल नहीं होने दिया इन लोगों को। जब आप सेटल होने दोगे प्लेयर तो होगा ना, बनेगा भाई। टोटल 10 मैच खेले इंजी भाई ने इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें से 3 मैच पाकिस्तान जीता है, 4 मैच पाकिस्तान हारा है और 3 ड्रॉ हुए। तो इंजी भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आया उनका ये स्टेटमेंट किस यार असल में किस कॉन्टेस्ट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, समझ में नहीं आया। सच ये नहीं बोल सकते, इनमें हिम्मत ही नहीं है। नहीं है, नहीं बोल दुनिया को दूसरा एक सच अगर बोलेंगे फिर भाई अपनी गलतियां इनकी आ जाएंगी बाहर। सच बोलने से आज भी डरते हैं ये। मैं मान लेता इनको कि अगर ये जो पाकिस्तान में हर चीज इससे जस्टिस कयूम पे डाल दी जाती है, उसकी कमीशन पे डाल दी जाती है कि पिछले वालों ने भी तो यूं ही किया है तो हमने कर दिया तो क्या हो गया। बात सच है, आज भी अगर आप ये चीज देखें तो वो पीछे की तरफ जाती है, और पीछे से ये लोग बैठकर मतलब एक दूसरे को बचाते हैं, छुपाते हैं, क्योंकि आपस में पैसा बांटा हुआ है इन लोगों ने, मुल्क को बेचा हुआ है, मैचेस बिके हैं उसके अंदर। वो रिपोर्ट बताती है, वो भले रद्दी की टोकरी कोई करार दे दे या कुछ दे दे, वो रिपोर्ट आज तक स्टैंड करती है, उसकी एक कानूनी हैसियत है। और वो उस वक्त तक रहेगी जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाएगा कि किस किस ने उस वक्त मुल्क को बेचा। देखे मैं आपको अब एक सच बात बताऊं, सच बात ये है कि इंडियन प्लेयर अपने फैंस की बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो लोग अपने हीरोज को कौमी हीरोज मानते हैं। ऐसा वो अपने वो जो हीरोज हैं अपने फैंस से डरते हैं वो लोग कि यार ये ना हो कि कल को कुछ ऐसा काम करें ये तो हमारे घरों को पथराव। याद है आपको धोनी के घर पे पथराव हो गया था? जी। और ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनके घरों पे पथराव हो गए थे कि वहां पे फैंस का रिएक्शन आता है, इसलिए वो लोग अपने लोगों से डरते हैं। इज्जतदार लोग हैं, अपना फर्ज समझते हैं मुल्क से खेलने के लिए। यहाँ तो लूट मार में ये पर्चीइज्म, ये सिफारिशिज्म, ये दरवाजा तोड़ के घुस गया और वो उसका मामू उसका चाचा, यहाँ तो ये वाली पौधे चल रही हैं भाई। हर आदमी के पीछे कोई ना कोई एक हाथ आया हुआ है जो उसको टीम में लेकर आया हुआ है। जब तो ये लोग घुर्राते हैं उसमें बैठ के यार। यही तो मसला है। नहीं तो 2004-5 के बाद से जो इन्होंने एक टीम संभाली उसके बाद ये सिलेक्टर रहे या डिफरेंट रोल्स में रहे, उनके अगर ये बोलेंगे इन चीजों पे तो इनके अपने भंड और इनकी अपनी गलतियां पकड़ी जाएंगी। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, सलीम मलिक को वापस लाने की कैंपेनिंग शुरू हो गई है। सलीम मलिक नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उन जैसा खिलाड़ी मतलब बहुत कम पाकिस्तान क्रिकेट में नाम ऐसे आते हैं कि अगर 2-4 नाम लिए जाए तो उनमें एक सलीम मलिक भी हैं। बट अब एक आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले सलीम मलिक को लाने की जो कैंपेनिंग शुरू हो गई है, इंजमाम ने बात की, थकलैन मुश्ताक ने ये बात की, सलीम मलिक खुद आके जो है वो इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो कह रहे हैं। ये क्या एक नई कैंपेन शुरू हुई है इफी भाई? इफी भाई पहले मैं इस पे थोड़ा सा बोल लूं, मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा। आप दे। मेरा थोड़ा सा जवाब थोड़ा डिफरेंट होगा वो साकिब भाई, इसलिए होगा
कि अगर आप ये जितने भी पीछे से 90s लेट 90s से उठा के अभी तक मैच फिक्सिंग वालों को कितने भी देख लें, 2010 का इंसिडेंट देख लें, कुछ भी देख लें, कुछ दिन पहले भी हमने बात की थी, इन्होंने प्लेयरों ने मुल्क बेचा, जेल काटी, पाकिस्तान आके दोबारा खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सलीम मलिक ने कौन सा कसूर कर दिया? आपने पहली वही बात आ गई, ना आपने स्टैंडर्ड सेट किया, ना बार सेट की, ना कोई इन्होंने पनिशमेंट सेट की है। तो भाई जब उस बंदे की एक क्रिकेट ही ब्रेड एंड बटर है और एक अपने टाइम के अच्छे वो प्लेयर हैं, तो उन्होंने क्या कसूर कर दिया है? तो उनको भी आने दो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, उनको भी आने दो, मेरा ये नजरिया खाली। ठीक जी इफी भाई। जी साकिब भाई देखें, सबसे पहली बात कि उसको वापस आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके सवाल, अब उस बात पर आ जाएं जिस बात को गाया है लोगों ने। सलीम मलिक कुर्बानी का बकरा बना, ये इंजमाम ने भी कहा, ये राशिद भाई ने भी कहा, ये तकरीबन पाकिस्तान का सारा पुराना क्रिकेटर कह रहा है, सबने कहा है जी, सही है, कुर्बानी का कुर्बानी का बकरा बना। अच्छा भाई, कुर्बानी का बकरा बना तो इसको तो सजा हो गई, अतौर रहमान जिला वतन करार दे दी गई, भाग गए थे वो, ठीक है। अब आप ये बताइए, जो बाकी के लोग हैं या तो उनसे उतनी रकम ले ली जाए जितना नुकसान सलीम मलिक ने उठाया, उसके बेटे को दाखिला नहीं मिला, उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, ठीक है, उसकी बेइज्जती हुई, वो आज तक बर्दाश्त कर रहा है, उसके खानदान पे क्या गुजरी, उसके माँ बाप ने क्या सोचा। देखिए ये वो बहुत सारी इनसाइट्स हैं जो उसने फेस करी है सलीम मलिक ने। वो इसका कुछ भी नहीं मांग रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है मुझे वापसी दो। पिछले 20-22 साल से वो सर्व कर रहे हैं वो। उसकी वापसी में 16 साल लगा दिए सालों ने यार, इन सब ने मिलकर। नहीं अभी भी आज वापसी कह रहे हैं, कहाँ, अभी भी बोले ना 20-22 साल हो गए ना। आज जब पेट भरा हुआ है और कबर में आधी आधी टांगे लटकती हुई महसूस हो रही है, तो आज ख्याल आ रहा है कि सलीम अली कुर्बानी का बकरा बना। इसका मतलब है कि वो जो रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। उस एहतसाब कमीशन को चाहिए उस रिपोर्ट पे काम करे, नैब को चाहिए इस रिपोर्ट पे काम करे, करना चाहिए। बेगुनाह 16 साल सलीम मलिक ने अकेले काटे हैं, अब तो ये लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो कुर्बानी का बकरा बना। तो सबसे पहले तो मुश्ताक अहमद को, मुशी भाई को भी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेटमेंट इन्होंने ही बदले, वो रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, वो रिपोर्ट कह रही है यार, ठीक है। और आखिरी स्टेटमेंट में ये अपने आप को ज़हनी मरीज साबित कर रहे थे, ठीक है। मगर ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगे हुए भाई, वो एज अ स्पिन कंसल्टेंट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अकेले सलीम मलिक ने क्यों बर्दाश्त किया, या तो इन लोगों के लिए भी कोई इस तरह का लॉ बनाए कि ये अब बर्दाश्त करें अगले 16 साल। नहीं अब क्या, अब तो यूट्यूब पे बैठे हुए सब। या तो सलीम मलिक आके खुलेआम बैठे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारे चैनल उसको लाइव दिखाएं, भले 5 मिनट की हो, 7 मिनट की हो, उतारे बड़े बड़े लोगों की पतलूने सलीम मलिक, फिर बोले कि मुझे क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं। ये इस तरह नहीं हो सकता कि बैकडोर से वो एंट्री मार लें फिर अब, ये मुमकिन नहीं है यार, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उनको फिर नकाब उतारने पड़ेंगे लोगों के, लोग जो चढ़ा के बैठे हुए और किसी न किसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट से फायदा उठा रहे हैं। ठीक, देखिए साकिब भाई, जो इस अब जो रमीज राजा अब आके बोल रहे हैं और दूसरे जैसे इफी भाई ने बोला है, नहीं रमीज भाई नहीं बोल रहे, रमीज भाई नहीं बोल रहे, इंजमाम बोल रहा है। रमीज राजा ने भी सलीम मलिक का आजकल मेंशन उन्होंने किया है कि वो सलीम मलिक ये, तो वो आजकल उसी बात को ये लोग सारे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत है इन लोगों के पास। अगर ये रमीज राजा जैसे लोग आके बोल रहे हैं, तो ये आप मुझे बताएं, 98 में असल में रिटायर हुए थे, तो ये 97-98 के पीरियड में कप्तान थे। अगर ये सब कुछ हो रहा था तो इनको भी इसका मतलब है सब कुछ पता है, तो आके बोले ना, बोलते क्यों नहीं है? हर कोई अपनी अपनी बचा रहा है। सीईओ भी रह चुके हैं भाई, ये क्रिकेट बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। ये सब ड्रामेबाजी है, और ये कितना ये जो तुच्छी हरकतें करते हैं आगे ये यूट्यूब और चैनल वाले वगैरह पे, ये कब से मीडिया में कितना कमेंट्री में इन्होंने पैसा कमाया है। मतलब ये अब ये इनकी ये हैसियत हो गई कि ये यूट्यूब के चैनल पे आके भी अपना क्या कहते हैं, ये जो मंजन बेच के ये नमूने करेंगे ये लोग। मतलब कुछ समझ नहीं आती, बोलना है तो बोलो, आके नाम लेके बोलो। और सबको, राशिद भाई वगैरह सबको यही है कि भाई अगर है तो बोलो, नाम के साथ बोलो आके कुछ। नाम कोई नहीं मेरा तो सीधा सा मानना ये, एक बंदा चोर है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत स्मार्ट चोरी करता है, ये हंस नहीं सकते उस बात पे। उसके हाथ अगर काटने हैं, चोर के हाथ कटते हैं तो उसके भी हाथ काट दिए जाएं भाई। फिर ये नहीं कह के आप अपनी गोट फंसी हुई है। आपको पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त इन नाम नेहाद जाली लेजेंड्स को बेनकाब करना पड़ेगा भाई। ये आपके हीरोज नहीं बन सकते। आमिर आपका हीरो नहीं है, क्योंकि आने वाली नस्ल को अब गूगल से पता चल जाती है चीजें, ठग से डालेगा, ठग से निकलेगी सब चीजें बाहर। आप लोगों पे जो इल्जामात नहीं है, आप लोगों पे प्रूफ था, आप लोगों ने झूठ बोला है, कोर्ट में जा
के, जब भी आज तक उस पर अमल करा। अच्छा, फिर जनरल तौकीर ज़िया की भी उस दिन मुझे याद है यही बात हो रही थी, जनरल तौकीर ज़िया ने सिर्फ वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, वकार यूनुस और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स को बचाने का सेहरा जहां उनको जाता है ना भाई, वहां शर्जील को वापस लाने का सेहरा भी उन्हीं के सर डालूंगा मैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल को हेड यही कर रहे थे। मैं पिछले दिनों अपने कुछ जियो सुपर के कुछ प्रोग्राम निकाल के देख रहा था, तो उसमें ये शर्जील वाला भी एक प्रोग्राम आया जिसमें तौकीर ज़िया साहब को अपने लाइन पे लिया हुआ था। वो कह रहे थे मैं चाहता हूँ बच्चा जो है वो किसी ना उल्टी सीधी चीजों में ना पड़े और उसकी सजा कम से कम हो। तो जहां जनरल साहब को सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए है, वो ये चाहते हैं कि एक चीज हो गई है तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मगर आप कभी भी चोर को वो तरक्की नहीं दे सकते भाई, आप उसको शहंशाह नहीं बना सकते। नहीं तो फिर एक लॉ बना देना यार, एक लॉ बना के इसको पास करवा दें, बनाएगा इसका लॉ? सेनेट से बनवा दें, वो बात नेशनल असेंबली से बनवा दें, और ये इसको लीगल कर देना कि ठीक है यार, आप लोग को जिसको मैच फिक्सिंग करनी है करे, उसको अगर वो पकड़ा गया तो उसको एक सर्टेन बैन होगा और उसके बाद वो टीम में आ सकता है। तो फिर ये सबके लिए कर देना, फिर ये सलमान बट और आसिफ के लिए अलग ना हो, सलीम मलिक के लिए अलग ना हो, शर्जील के लिए अलग ना हो, खालिद लतीफ के लिए अलग ना हो, फिर सबके लिए एक जैसा हो जाए ना यार। यार अभी लाहौर कलंदर का, जब लाहौर कलंदर का 2 साल पहले प्रोग्राम था तो वो अताउर रहमान आया हुआ था, मेरी मुलाकात हुई उससे वहां पे, बिल्कुल कमेंट्री में आया था, बिल्कुल कमेंट्री की, लाहौर में मुलाकात हुई। मैंने उसको बोला प्रोग्राम में आना है तुमने, 2017 की बात है, मैंने बोला प्रोग्राम में आना है तुमने, लाहौर से बैठ गया ना, तो मैं कह रहा ठीक है मैंने बोला भाई इसी पे बात करेंगे, कह रहा है तुम चलाओगे ही नहीं, दुनिया को पता है कि कौन कौन मैच फिक्सर है, ठीक है। उससे नाम भी लिए, वसीम वकार, इंजमाम, मुश्ताक, सकलैन, नाम भी लिए उसने यार, सबके नाम लिए, यही आकिब लेते रहे, यही राशिद भाई ने लिए। तो आप उनको कैसे हीरो, मैं तो नहीं अपने जानने वालों को बोलूंगा इनको फॉलो करो, वो इनको फॉलो करने में इनकी जो अर्ली लाइफ है उसके अंदर तो बहुत सारे जुए हैं भाई, बहुत सारी चीजें इन्होंने फेस करी हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप अगर इनके मजे का टाइम देखें तो वो तो जुए में गुजरा है, ठीक है। और अब जो टाइम है उसमें अयाशी कर रहे हैं, क्रिकेट के भी मजे ले रहे हैं, बोर्ड के भी मजे ले रहे हैं, एडवाइजरी भी कर रहे हैं, कंसल्टेंट भी बने हुए हैं, लेजेंड भी बने हुए हैं भाई। सॉरी यार साकिब, अपना इफी भाई जैसे सलीम तारीख और अपने लोग, हाँ क्या कह रहे हो, लोग बहुत हैं आपके पास साकिब भाई, आपके पास लोग बहुत हैं, आपके पास मैं गिरा दूं, आपके पास जो क्रिस्मेटिक प्लेयर्स हैं, ज़हीर अब्बास हैं, जावेद मियादाद हैं, आसिफ इकबाल हैं, इमरान खान है, मोहसिन खान, एक मिनट आसिफ इकबाल का नाम निकाल दें। ये आपका ओपिनियन हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है आपका ओपिनियन, नहीं, क्योंकि आसिफ इकबाल का भी नाम रहा है इन चीजों में, एक जमाने में शुरू वहीं से हुआ था। हनीफ मोहम्मद है आपके पास, हनीफ मोहम्मद, एएच कारदार है आपके पास, फजल, आपकी इमरान खान को कैसे भूलेंगे आप, इमरान खान है यार सबसे बड़ा नाम, इमरान खान है। और इमरान खान की आज मैं आपको लेटेस्ट, आज वो टेलीफोन कर रहे थे टीवी के ऊपर, तो वो देख रहा था मैं, उन्होंने जिक्र किया कि यार मुझे इंडिया की, अब देखिए खान साहब का बड़ा मजेदार जोक है, ये बड़ा तफरी आई मुझे इसके ऊपर, कि वो ये कह रहे हैं कि यार शारजा में हमने बड़े मैचेस उनको हराए में इंडियन टीम को, और शारजा में जब हम खेलते थे तो उनका कप्तान जब आके खड़ा होता था वो डर रहा होता था थोड़ा सा, जैसे आजकल जैसे अब हमारा कप्तान वर्ल्ड कप में डरता है, जैसे हमारा नहीं, उन्होंने कहा कि तरस आता था मुझे इंडिया के कप्तान के ऊपर, तो अब वही तरस हमें अपने कप्तान पर आ रहा होता है कि यार ये बेचारा फिर इंडिया के खिलाफ हार जाएगा। मैं तो खान साहब को सिर्फ एक ही बात, हाँ मैं एहतिशाम में ही कह दूंगा, मैं तो खान साहब को सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, ये तो शुक्र है कि आईसीसी ने आज तक वर्ल्ड कप का कोई भी मैच शारजा में नहीं कराया, वरना शायद तारीख बदल चुकी होती। खान साहब एक बड़े अच्छे मूड में उन्होंने बैंटर किया था, वही वो उनसे पूछा था टेक्निकल में, आप वो रीड करते थे, लेकिन उनका आपने वो सुना, उसके बाद ही उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी तारीफ की इंडियन टीम की, कह रहे जो आज हमसे तो बहुत ही आगे है और इंडिया टीम बहुत इम्प्रूव कर चुकी है, और क्या बात है इंडिया टीम की, तो वो जो उस पे भी उन्होंने किए वो भी लगते हैं। और दूसरा है कि मैं इफी भाई ये बोल रहा था कि देखें ये जो ज्यादती तो है, देखें सलीम मलिक के साथ जो ज्यादती है उनको आना चाहिए, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दिया। जहां अताउर रहमान की बात आती है, वो यूके यहाँ आ गए थे, यूके शिफ्ट हो गए थे। अच्छा ये दो जुड़वा भाई है, एक बात और भी बता दूं एहतिशाम, साथ साथ आपने सलीम मलिक को लाने की वापसी की बात करी है, पाकिस्तान का सबसे कामयाब कप्तान है वो, जिसने 10 टेस्ट मैचों में 7 जीते में उसने यार, बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस देखें और बड़ा रिगार्ड उनका,
बड़ा रिगार्ड करते हैं लोग आज बड़ा भी। सलीम मलिक के साथ जो लोग खेले हुए हैं, उनके अंडर कप्तानी जो लोग खेले हुए हैं, वो कहते हैं कि यार मलिक साहब जैसा कप्तान नहीं था। उन्होंने जावेद यार वो मिर्जाद और ब्रेन, इमरान पूरा खान से भी क्रिकेट कंपेयर ब्रेन किया था कि यार यार वो। कप्तान आकिब उनका भाई, नहीं वो था। खान साहब का टाइगर कहलाते थे। वो खान साहब के वो या बहुत बड़ा, उनके अंडर द बेल्ट उनमें एक्सपीरियंस ही बहुत है। वो एक उनके आप टेस्ट इनिंग्स यार उठा के उनकी देख वो ले, हाथ टूटे पे उनकी वो मैच उनकी, उनकी वो कैलकाटा वाली इनिंग, फिर वो हाथ वेस्ट टूटा इंडीज उसका वाली मैच जीते इनिंग, वो। फिर वो जिसमें उनका वाह हाथ वाह वाह टूटा वाह। हुआ था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो इनिंग। यार बिल्कुल, प्लेयर तो वो खैर बहुत बड़ा था, नो प्लेयर की डाउट, क्लास ही ब्रेन अलग थी। बहुत और जो बड़ा था। जिस तरह वो बस स्पिनर को खेलते थे, वो जिस तरह मैंने तो वीडियोस देखी है, मैंने तो अपनी उसमें ज्यादा उनको देखा ही नहीं, जो उनका पीक का टाइम था, जो स्पिनर को वो खेलते थे, लोग अभी भी जो कोचेज हैं वो उनकी तारीफ करते हैं, बताते हैं। मैं उस पर वो कह रहा था कि अपना सलीम मलिक को तो चले, आई फील सॉरी कि अताउर उनको आना रहमान का चाहिए कुछ वापस। बता रहे थे आप? अताउर रहमान का मैं कह रहा था, अताउर रहमान तो अच्छा, वो ये दो शक्ल के दो भाई हैं मेरे ख्याल में, जुड़वा है मेरे ख्याल में ये। तो वो तो यहाँ इंग्लैंड आ गए थे उस टाइम पे, उस टाइम से इंग्लैंड में इन्होंने बिजनेस भी किया इंग्लैंड में, और ये क्रिकेट भी खेलते रहे। तो भाई उन्होंने क्या कसूर किया सलीम मलिक, उनको भी किसी कैपेसिटी में क्रिकेट खेलने देते। इन्होंने ये मेरे ख्याल में अताउर रहमान में मेरे ख्याल में 2 या 3 साल पहले लीग क्रिकेट खेलना बंद किए, ये कंटिन्यू या खेले लीग क्रिकेट। मुस्तकिल खेल रहे थे। ठीक हाँ ठीक ठीक। अच्छा, अब मेरे ख्याल से खत्म करते हैं। मैं अपने दोस्तों को, जो हमारे व्यूअर्स हमारा शो देख रहे हैं या जिन्होंने हमारा अच्छा मैं चैनल अभी साथ साथ रिसेंटली ये सब्सक्राइब हरभजन। किया, एक मिनट हाँ एक मिनट, ये बात मैं खत्म कर लूँ, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक तो उनको मैं ये बता दूं कि आज जैसे सचिन तेंदुलकर की सालगिरह है, हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे सचिन पाजी को। अच्छा, हमने 15 नवंबर 2019 यानी कि 15 नवंबर को जब सचिन तेंदुलकर और वकार यूनुस का डेब्यू हुआ था कराची के नेशनल स्टेडियम में, उस वक्त हमने एक वीडियो बनाई थी इन दोनों लेजेंड्स के ऊपर। तो वो वीडियो आज भी हमारे चैनल की वीडियो आर्काइव में है। 15 नवंबर 2019 को वो वीडियो अपलोड हुई थी। उसमें हमने काफी डिटेल से सचिन के बारे में बात की है, उनके अर्ली रिकॉर्ड्स के बारे में, अच्छा उनके अर्ली करियर के बारे में, जब उनका डेब्यू हुआ और उससे पहले की उनकी लाइफ, उनके कोचेज, उनके साथ खेले हुए प्लेयर्स के बारे में, उनके रिकॉर्ड्स। हमारे साथ अली सलमान थे उस शो में और उन्होंने बड़ी तफसील से सारे रिकॉर्ड्स भी बताए। तो वो वीडियो अगर आप लोग देखना चाहें तो वो हमारी वीडियो आर्काइव में अभी भी है। 15 नवंबर 2019 की डेट पे वो रखी हुई है वीडियो। जी फिर भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ आज हरभजन ने भी बड़ा अलार्मिंग स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा धोनी के कि हवाले से। धोनी शायद अब मुश्किल है टीम इंडिया की जर्सी पहन सके। जी ये जी। तो धोनी बताएंगे। ठीक है, लोग कैसा रहे हैं कर रहे हैं, उनके करीब तरीन दोस्तों में शामिल है हरभजन। ठीक है, और उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हकीकत तो इसमें जरूर होगी, जी हो जी सकता है। मगर ये मीडिया टैक्टिक्स भी हो सकती है, सोशल मीडिया का एक जी जी वो जी भी नहीं आप कह सकते नहीं, हैं मैं इफी टेक्निक हो भाई मैं सकती आपको है बताऊं कि वो किस तरह से इस कोरोना में अपने आप को लाइव रखा जाए। हाँ नहीं, मीडिया टैक्टिक नहीं है वो। हरभजन सिंह और रोहित शर्मा की जो एक वीडियो आई है जिसमें वो बड़ी कैजुअल सी चिट चैट करें, उसमें किसी ने उनसे सवाल किया था धोनी के हवाले से। तो उन अच्छा दोनों ने यही कहा कि रोहित शर्मा ने तो कहा यार अब धोनी के बारे में भाई हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि धोनी के बारे में धोनी खुद ही बता सकते हैं। आप लोग जब लॉकडाउन खत्म हो तो सही। उसके बाद आप लोग यहाँ जहाँ पे भी हैं वहां से आप लोग रांची पहुंचे और जाके धोनी से खुद हाँ पूछें कि वो कब आएंगे। खुद उस पे फिर आकिब भाई, इस पे मैं हरभजन छोटा ने सा ये ऐड कहा, कर दूं। एक मिनट मैं हरभजन ने ये ऐड किया कि उनका ये ख्याल है कि अब धोनी जो है वो शायद इंडिया की तरफ से नीली जो उनकी जर्सी है वो अब ना पहने, क्योंकि धोनी का ये ख्याल था कि जो वर्ल्ड कप का जो भी आखिरी मैच उन्होंने खेला, वो जो भी मैच होगा सेमीफाइनल या फाइनल, वो धोनी का आखिरी मैच होगा। ये उनका ख्याल है कि धोनी ने उनसे इस किस्म की बात भी की थी। जी एहतशाम, आप क्या कह रहे हैं? आकिब भाई, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि बीइंग धोनी धोनी फैन, आई वुड लाइक टू सी हिम फिनिश इन ब्लू जर्सी और पूरा स्टेडियम भरा हुआ हो, और उनको जो है जैसे सचिन पाजी को अपना मिला था सेंट ऑफ, तो उनको वैसा ही सेंट ऑफ मिले तो मजा आएगा। क्योंकि यार उनकी एक बड़ी खिदमत, बड़ी सर्विसेज है इंडिया की क्रिकेट के लिए, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा एक क्लासिक, कोई नई चीज वो थे, वो अपना धोनी है। तो उनको इस तरह का वो सेंड ऑफ नहीं डिजर्व करते हैं अब उनको। देखो, मैं चाहता हूँ तुम्हारी ये बात बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं, धोनी का हर फैन यही चाहता है। बट जब रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी ये कह रहा है कि यार धोनी अपने फ्यूचर जो है वो खुद डिसाइड करेंगे, वो खुद बताएंगे कि वो अब इंडिया से मजीद खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते, इतनी बड़ी बात यार धोनी के लिए। अगर रोहित शर्मा कह रहा है कि यार वो डिसाइड करेगा कि वो आगे इंडिया से खेलना चाहता है कि नहीं, तो फिर ये हम में से कोई भी नहीं, फिर यकीनन धोनी ही डिसाइड करेगा। जी फिर बड़ी अच्छी बात की है रोहित ने बहुत अच्छी बात की है। वो है इतनी इस पोजीशन में है, उन्होंने अपने आप को इस तरह बनाया हुआ है।
कि वो इसी तरह होगा उनके साथ, वो जिस तरह वो चाहेंगे। और मेरे ख्याल में टाइम करीब है, लेकिन वो मजा बढ़ाएगा कि वो एक ग्राउंड में वो अपना वो सेंट ऑफ उनको मिले और वो अपनी स्पीच करें जैसे सचिन पाजी ने की थी, तो बड़ा मजा आएगा देखने में उसको। जी फिर भाई। धोनी अपनी मसरूफियात में काफी है, मैंने बताया था आपको। धोनी क्योंकि उन्होंने एक वेब सीरीज भी स्टार्ट कर ली, उन्होंने कुछ प्रोडक्शंस वगैरह भी कर रहे हैं, वो ड्रामास वगैरह की, कुछ थ्रिलर सीरीज टाइप चीजों की। मगर ये कि धोनी अपने फैंस को कभी नाराज नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में उनके फैंस हैं, और खास इंडिया खुद माशाल्लाह बहुत बड़ा है मुल्क है, और वहाँ पे खुद बहुत सारे लोग हैं, शायद उनको जरूरत ना हो, मगर धोनी के फैंस पाकिस्तान में भी इतने ही हैं जितने शायद पूरी दुनिया में हो। चलें इफी भाई मैं अभी तो खत्म सिर्फ ये कह करेंगे, रहा हूँ, बस मैं एंड कर लें मेरा जल्दी। तो सिर्फ, हाँ, मेरा तो कहना सिर्फ ये है कि यार धोनी एक मैच जरूर खेले। जब जी जब भी ये लॉकडाउन उठेगा, वो भले जी चैरिटी हो, भले नुमाइशी हो, भले कोई बेनिफिशियरी हो, ठीक ठीक। धोनी एक मैच। चलें अभी चलते हैं, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और अपने अपने घरों में हिफाजत से रहें। एक दफ़ा फिर सबको रमज़ान करीम की मुबारकबाद। अभी चलते हैं, घरों में रहें, सेफ रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।